Let us continue now with bone. Under skeletal connective tissue, first we saw cartilage. Now we will see bone. So bone is the hardest connective tissue. Of all the tissues, सबसे hard कौन है? Hardest connective tissue bone ही है. इसमें दो कंपोनेंट्स है इसके कॉम्पोजिशन में, तो कॉम्पोजिशन देखते हैं. Bone is made up of two components. Two components, mainly it being hard, so it is inorganic and organic. हार्डनेस कंस्टेंट है इसीलिए इनऑर्गेनिक होगा 70% एंड ऑर्गेनिक होगा 30%. इनऑर्गेनिक में कौन से लोग आएंगे? द कॉमन वंस, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोराइड्स एक्सेट्रा. बहुत सारे मिनरल्स आएंगे इसमें. इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और द मैट्रिक्स कंपोनेंट इज टर्म्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें याद रखना है, दैट इज ऑसीन. तो उसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑसीन, राइट. तो इसमें फाइबर्स कौन से होंगे? यू आर गोइंग टू हैव द कोलेजन फाइबर्स एंड स्पेशलाइज्ड minute collagen fibers भी दिखते हैं, called as the Sharpie's fibers. Remember collagen ही है पर थोड़े से delicate होते हैं. यहीं पे याद रखना है Sharpie's हमें tooth portion में भी मिलता है, that is in the cementum of tooth. What do you mean by the cementum of tooth? जल्दी से ये देख लेंगे. cementum portion, ये दिस इज द क्राउन पार्ट ऑफ अ टूथ. ये रूट है. अब रूट के अराउंड दिस ओनली द रूट पोर्शन हैज अ लेयर. क्राउन पोर्शन में नहीं है, सिर्फ रूट पोर्शन में ये लेयर है जिसको हम बोलेंगे सीमेंटम. और उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें होते हैं शार्पीज फाइबर्स. सो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस लाइक एम्स लेवल वाले क्वेश्चंस अगर देखें तो उसमें शार्पीज फाइबर और कहाँ दिखते हैं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है. सो यू शुड नो शार्पीज फाइबर्स मेनली अपने को याद रखना है कि बोन में तो है, बट अलॉन्ग विद दैट और कहाँ है? तो टूथ में है. टूथ के कौन से पार्ट में है? सीमेंटम में है, राइट. नाउ बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू. जब हम बोल रहे हैं विच इज द एक्चुअल कंपोनेंट मेकिंग इट हार्ड, those are the very important hydroxy apatite crystals. Basically इनमें calcium phosphate ही है, but these are the crystals making bone the hardest tissue, and similar crystals are also there in enamel. एनामल क्या है? द आउटर पोर्शन ऑफ द टूथ. तो उसमें भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, इसीलिए एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी. रिमेंबर दोनों चीजें अलग है. हार्डेस्ट टिश्यू कौन है? हार्डेस्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है ये. हार्डेस्ट टिश्यू कौन है? बोन. हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज एनामल. दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. टिश्यू हार्डेस्ट कौन है एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? दोनों में कॉमन चीज क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स. ओके, सो दैट वाज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ बोन कि इनऑर्गेनिक 70 है, ऑर्गेनिक 30 है. ना जैसे हमने कार्टिलेज में देखी अलग अलग सेल्स, सिमिलरली हम बोन में देखेंगे. तो द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बोन, जैसे कार्टिलेज का था, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बोन इज द पेरिओस्टियम. इट इज पेरिओस्टियम. जैसे कॉन्ड्रो वॉज द वर्ड फॉर कार्टिलेज, वैसे ऑस्टियो इज द वर्ड फॉर बोन. ओके, सो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जैसे वहां था पेरिकॉन्ड्रियम, यहाँ क्या है? पेरिओस्टियम.
देन वील सी द बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो इनिशिएट करते हैं बोन फॉर्मेशन, तो दे आर दी ऑस्टियोब्लास्ट। अब तक हमें अच्छे से याद हो गया है, एनी सेल एंडिंग विथ ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग, राइट। तो बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर दी ऑस्टियोब्लास्ट। द सेल्स जो बोन में, बोन के मैट्रिक्स में हमेशा है, वो कौन से है? द बोन सेल्स आर दी ऑस्टियोसाइट्स। साइट मतलब सेल, ऑस्टियो मतलब बोन, सो वो हुए बोन सेल्स। सो प्रोड्यूस करने हैं तो डिस्ट्रॉय करने भी चाहिए। ग्रोथ हो गया, एज हो गया, डैमेज हो गया, सो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कौन से हुए? द सेल्स एंडिंग विथ क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। मैट्रिक्स ऑफ द बोन हमने यही देखा था। मैट्रिक्स ऑफ बोन किसे बोलेंगे? इट इज द ऑसीन। मैट्रिक्स हो चाहे प्रोटीन हो, यू कैन यूज द वर्ड ऑसीन ओनली। फाइबर्स कौन से है? कोलेजन। सो प्रोटीन अगर ऑसीन नहीं है ऑप्शन में, तो यू हैव टू सर्च फॉर द प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन इज प्रोटीन, राइट, बेसिकली। सो अब ऑस्टियोसाइट्स के बारे में और क्या है? ऑस्टियोसाइट्स आर ऑल्सो, जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स है, तो ऑस्टियोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को हम बोलेंगे लैक्यूने। ये हमने कार्टिलेज में भी देखे थे लैक्यूने, राइट। बट हियर देयर इज अ डिफरेंस ना। मैंने बोला था कार्टिलेज में कितना जरूरी क्यों है। हियर ओनली वन ऑस्टियोसाइट इन वन लैक्यूना। कार्टिलेज में सिनेरियो अलग था, 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स बैठ सकते थे एक लैक्यूना में, बट यहाँ ओनली वन ऑस्टियोसाइट इन वन लैक्यूना। इसलिए तुम डायग्रामेटिकली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डायग्रामेटिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये ऐसा सिनेरियो दिया है जिसमें ऐसे सेल्स है एंड ये ऐसा है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट, टेल ऑस्टियोसाइट्स कौन से एंड कॉन्ड्रोसाइट्स कौन से है। तो ये एक लैक्यूना में इतने सारे सेल्स, तो वो क्या होंगे? कार्टिलेज सेल्स। और ये एक ही लैक्यूना में एक ही सेल है, तो वो कौन होंगे? द बोन सेल्स। तो ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स अकॉर्डिंगली। सो डायग्रामेटिकली भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में ऑफ द बोन। कैरेक्टरिस्टिक है बोन का मैट्रिक्स। सो बोन का जो मैट्रिक्स है वो अरेंज्ड है इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। ऐसा बाकी किसी भी टिश्यू पार्ट में इतना कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस नहीं है, फीचर नहीं है, ये सिर्फ बोन का फीचर है। दैट द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, एंड उस कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को टर्म दिया हुआ है, वो टर्म हमें याद रखना है। मैट्रिक्स ऑफ बोन कैसा अरेंज्ड है? इट इज अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स called, they are called as lamellae. Now very important, लैमिले और लैक्यूने में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं when questions are framed on these two concepts. तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स जो है, जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, कॉन्सेंट्रिक मीन्स व्हाट? having a common center. Different circles having a common center point are the concentric circles, right? The concentric layers of matrix of bone is what? Lamellae. लैक्यूने क्या है? जो सेल्स है, जिस स्पेस में प्रेजेंट है, उस स्पेस का नाम है लैक्यूने। सो कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो अगेन प्रेजेंस ऑफ लैमेले इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। ऑप्शन में होगा बोन, कार्टिलेज एंड फिर रैंडम दो ऑप्शन। सो कार्टिलेज में लैमेले कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बोन में है। देन दे कैन आस्क कॉमन फीचर इन बोथ। प्रेजेंस ऑफ लैक्यूने इज अ कॉमन फीचर इन बोथ। लैमेले इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर, राइट। और मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे।
लैमेले के अलग टाइप्स है वो भी देखेंगे. Matrix of bone has canals. So there are two canals mainly. So the two canals present in the matrix of bone are Haversian canal and Volkmann's canal. इसमें L silent होता है, so it is Volkmann's canals. Okay, so Haversian canals are the longitudinal or vertical canals. Volkmann क्या होंगे? They are the horizontal or transverse canals. Okay, so canals है. एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे जिससे सारा क्लियर हो जाएगा कैसा है द स्ट्रक्चर, बेसिकली द मैट्रिक्स पार्ट. सो वॉकमैन्स कैनल है, हैवर्शियन कैनल है. द लॉन्जिट्यूडनल वंस और द वर्टिकल वंस आर दी हैवर्शियन एंड द हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स वंस आर दी वॉकमैन्स. इन दोनों में से मेन कैनल है हैवर्शियन कैनल. ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारे पास होते हैं थ्रू दी हैवर्शियन कैनल्स. तो ये हुए अपने मेन न्यूट्रिटिव कैनल्स जिसमें ब्लड वेसल्स सब पास होंगे, राइट. सो ब्लड वेसल्स, नर्व्स पास थ्रू हैवर्शियन कैनल, पास थ्रू हैवर्शियन कैनल्स. तो मेन काम ये कर रहे हैं. तो वॉकमैन्स क्या कर रहे हैं? सो वॉकमैन्स आर जस्ट कनेक्टिंग दी हैवर्शियन कैनल्स. वॉकमैन्स कैनल कनेक्ट द हैवर्शियन कैनल्स. मतलब ये जो लॉन्जिट्यूडनल अगर हैवर्शियन कैनल्स है इनको कनेक्ट कौन करेंगे? ये होंगे वॉकमैन्स कैनल. ये वॉकमैन्स है, ये हैवर्शियन है, ये हैवर्शियन है. ओके, सो मैट्रिक्स में हुए दो कैनल्स. अब जो हमने देखा कि मैट्रिक्स में लैमेले होते हैं, लैमेले के भी टाइप्स होते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ लैमेले सीन इन द मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स हैज लैमेले. लैमेले के क्या टाइप्स है? मेनली यू हैव टू रिमेम्बर ओनली वन टाइप. बाकियों के सिर्फ नाम याद रखिए तब भी सफिशिएंट है. इट इज हैवर्शियन लैमेले, interstitial lamella and circumferential lamellae. हैवर्शियन लैमेले वेरी इजी टू रिमेम्बर. कैनल्स के अराउंड जो कॉन्सेंट्रिक लेयर में मैट्रिक्स है वो होगा हैवर्शियन. इंटरस्टिशियल मतलब इन बिटवीन, कैनल्स के कंप्लीट कैनल्स के बीच बीच में तुम्हें मिलेगा इंटरस्टिशियल लैमेले. एंड सर्कमफेरेंशियल इज फॉर एट द पेरिफेरी. सो एट द पेरिफेरी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हुआ सर्कमफेरेंशियल लैमेले. मेनली यू हैव टू रिमेम्बर हैवर्शियन लैमेले. एंड सेल्स कौन से जो मैट्रिक्स में है? दे आर द ऑस्टियोसाइट्स जो हमेशा मिलेंगे. सो यू कंक्लूड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट of the Haversian term, Haversian canal, Haversian lamellae and osteocytes form the very important Haversian system or osteon. फॉर्म दी हैवर्शियन सिस्टम और ऑस्टियन. क्यों जरूरी है ये जानना कि कौन बना रहा है हैवर्शियन सिस्टम और ऑस्टियन? बिकॉज हैवर्शियन सिस्टम और ऑस्टियन इज
the structural and functional unit of bone, specifically compact bone. अब compact bone क्या है वो हम आगे देखेंगे. So very important, Haversian system कौन 3 लोग बनाता है? Haversian canal, Haversian lamellae and osteocytes. Okay, and क्यों important है Haversian system? Because this is the structural and functional unit of compact bone. Okay. So आगे बढ़ते हैं अबाउट दी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में हमने देखा कि ऑस्टियोसाइट्स है, राइट. अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. द ऑस्टियोसाइट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज कैनलिक्यूलाई. वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है उसमें टर्म्स है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिमेंबर द टर्म्स. सो ऑस्टियोसाइट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय they are cytoplasmic processes. They are cytoplasmic processes called canaliculai. Very very important. They are called canaliculai. So जैसे ये एक ऑस्टियोसाइट है एंड उसके ये प्रोसेसेस है, तो ये दूसरे ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट होगा थ्रू दी कैनलिक्यूलाई. सो this section is what the canaliculai. very very important. इस पे क्वेश्चन आते हैं. so bone structure में क्वेश्चन मेनली किस पे आते हैं? ये टर्म्स कैनलिक्यूलाई, Haversian system और osteon, lamellae, lacunae. ये जो words है these are new words, so it is difficult to remember initially. बट जितना हम रिवाइज करेंगे, जितने बार हम बार बार पढ़ेंगे, थिंग्स आर इजी. ओके. सो दैट वाज अबाउट द मेन स्ट्रक्चर, जिसमें लैमेले के टाइप्स, हैवर्शियन सिस्टम क्या होता है, कैनलिक्यूलाई क्या है, ये हमें पता होना चाहिए. एक क्विक डायग्राम देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड एंड देन वी सी द क्लासिफिकेशन. ओके, फॉलोड बाय द फंक्शंस. तो ये हम देख रहे हैं कट सेक्शन. ओके, कट सेक्शन देख रहे हैं ट्रांसवर्स. लाइक दिस इज अ लॉन्ग बोन. बेसिकली ये एक लॉन्ग बोन है, इसका तुम ऐसा सेक्शन लेके देख रहे हो, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. सो यू विल सी. अब ऐसा सेक्शन ले रहे हैं तो जो लॉन्जिट्यूडनल कैनल्स है, जो लंबे लंबे कैनल्स है, उसको कट करो और हम ऊपर से देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? दे विल लुक लाइक सर्कल्स. ओके. अब इसके अराउंड क्या है अपने पास? वी हैव द मैट्रिक्स इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. तो ये हुआ मैट्रिक्स. राइट, ये मैट्रिक्स है. अब ये कौन सा है? मैट्रिक्स को क्या वर्ड है? द वर्ड इज लैमेले. राइट, तो ये हुए अपने हैवर्शियन कैनल्स के अराउंड लैमेले. इसको क्या बोलेंगे? दी हैवर्शियन लैमेले. राइट. अब हैवर्शियन लैमेले के बीच बीच में हमें क्या मिलेंगे? इंटरस्टिशियल लैमेले. एंड पेरीफेरी पे क्या मिलेंगे? सर्कमफेरेंशियल लैमेले. राइट. अगर इसी डायग्राम में हमें वोकमेंस देखना है तो कहाँ मिलेगा वोकमेन? ऐसे कनेक्टिंग मिलेगा. आई एम नॉट शोइंग क्योंकि फिर बहुत भीड़ हो जाएगी डायग्राम में. ओके. सो यहाँ क्या आएगा? ये अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये होगा एंडोस्टियम, मतलब यहाँ आएगा बोन मैरो. कैविटी है जिसमें बोन मैरो होगा. सो ये हुए अपने हैवर्शियन कैनल्स मेनली, और उसके अराउंड जो लैमेले है वो क्या है? दी हैवर्शियन लैमेले. एंड ये एक्चुअली है क्या? दीज आर सेल्स विद देयर प्रोसेसेस. सो क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में सेल्स है, तो कौन से सेल्स है? ऑस्टियोसाइट्स.
टुगेदर दीज थ्री फॉर्म व्हाट, ये क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म दी Haversian सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये कट सेक्शन में हमें सारा जो अरेंजमेंट है वो समझ में आता है. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन, फर्स्ट द मेन क्लासिफिकेशन वी हैव टू सी, और एक क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में देखेंगे. बोन का क्लासिफिकेशन है. देयर आर टू टाइप्स. इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इट इज स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन. Okay, based on the structure you can say and location. Matrix भी दोनों का अलग है. So the two types of bone, classification क्या है bone का? It is spongy and compact. Spongy bone and कॉम्पैक्ट बोन. स्पॉन्जी का और एक नाम है, इट इज कैंसिलस. बोथ मीन द सेम, पोरस होना. अब इसमें पोर्स मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है कि देर आर लाइक कॉलम्स, स्पेसेस सीन इन स्पॉन्जी. एंड कॉलम्स एंड स्पेसेस के लिए एक नाम दिया हुआ है. दोज आर द ट्रैबेक्यूले आर सीन. Compact नाम ही, it is intact, it is solid, so trabeculae are not seen. Trabeculae are not seen. Okay? अब जो है इसमें स्पेसेस है, कॉलम्स है, तब इसमें अपना हैवर्शियन सिस्टम होगा क्या? बिकॉज हैवर्शियन सिस्टम के लिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि कैंडल है, उसके अराउंड मैट्रिक्स है, सेल्स है. So it is uniformity which is seen in an Haversian system. So will that uniformity be seen in a structure जिसमें already वो spaces है, columns है, जगह जगह है, gaps है? No. So Haversian system is absent. अब ये तो इंटैक्ट है, इसमें स्पेसेस वगैरह नहीं है, यूनिफॉर्म है खुद, इसीलिए इसमें Haversian सिस्टम प्रेजेंट होगा. Haversian सिस्टम इज प्रेजेंट. इसीलिए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट Haversian सिस्टम कौन से बोन का है? इट इज नॉट जनरलाइज्ड बोन, इट इज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, क्योंकि स्पॉन्जी में तो है ही नहीं, राइट? अब हर बोन कंपोनेंट में बोन मैरो है, बट स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट में बोन मैरो भी अलग है. सो यहां है स्पॉन्जी बोन हैज रेड बोन मैरो, इसके पास है रेड बोन मैरो. कॉम्पैक्ट हैज येलो बोन मैरो. कॉम्पैक्ट के पास है येलो बोन मैरो. दोनों का फंक्शन अलग है क्या? यस, इट इज डिफरेंट. रेड बोन मैरो का फंक्शन है हीमोपोएसिस. येलो बोन मैरो का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट. What do you mean by hemopoiesis? Poiesis break करते हैं, big word, break it. Poiesis का मतलब है production. Heme word related to blood. So production of blood होता है in red bone marrow. Storage of fat होगा in yellow bone marrow. So example इसका spongy will be seen in epiphysis of long bones. And yellow will be seen in diaphysis of long bone. Now immediate question comes, what is epiphysis and diaphysis? Come back to this diagram. Long bone. The ends of long bone are called as epiphysis, and the shaft of long bone, shaft मतलब ये बीच वाला part, this shaft is called as diaphysis. मतलब यहां होंगे ऐसे स्पेसेस, क्योंकि यहां है स्पॉन्जी बोन एंड इट हैज रेड बोन मैरो, एंड यहां होगा शाफ्ट में अपना
कॉम्पैक्ट बोन एंड यहाँ होगा येलो बोन मैरो, hemopoiesis and storage of fat. So that was the main classification about bone, spongy bone and compact bone. Now there is one more classification which we will see and we will conclude with the bone part. और एक क्लासिफिकेशन है, रिमेंबर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास एक ही क्लासिफिकेशन है, द स्पॉन्जी एंड द कॉम्पैक्ट बोन वाला, बट एम्स लेवल वाले क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेंबर, भले ही एम्स अभी कैंसिल्ड है, एम्स पैटर्न क्वेश्चन, एम्स लेवल क्वेश्चंस नीट में पूछे जा ही सकते हैं. सो वी हैव टू जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एप्लीकेटरी और एक्स्ट्रा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड. इसीलिए हम सेकेंड क्लासिफिकेशन भी देख रहे हैं. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन बोन कैसे बन रहा है. सो बोन फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ossification, the process to form bone. So based on that there are 4 types. Based on कैसे bone बन रहा है, there are 4 types. These are the cartilaginous bones. Next they are the membranous bone, right? कार्टिलेजिनस नाम से ही समझ रहा है कि कार्टिलेज से बोन बन रहा है. मेम्ब्रेनस नाम से ही समझ रहा है कि देयर आर मेम्ब्रेन्स आफ्टर विच द बोन इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड, राइट? सो इसके अलग अलग नाम भी है. कार्टिलेजिनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोकॉन्ड्रियल. मेम्ब्रेनस is also the endochondrial जैसा है. सो मेम्ब्रेनस के भी अलग अलग नाम है, फिलहाल मेम्ब्रेनस ही याद रख सकते हैं क्योंकि एनीवेज दिस इज द एक्स्ट्रा वन, राइट? सो मेम्ब्रेनस के बाद है सेस्मोइड बोन एंड विसरल बोन. ओके, सेस्मोइड एंड विस्टर. सो कार्टिलेजिनस में कैसे याद रखेंगे? फॉर्म्ड बाय ossification of what? Of cartilage. This is formed by what? और formed by का word क्या है? Ossification of the membranes. ये कैसे बनेगा? Formed by ossification of tendon. हमने ऑलरेडी देखा है टेंडन क्या है. इट इज अ स्ट्रक्चर अटैचिंग मसल टू बोन. वो उसमें अगर ऑसिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया, देन द फॉर्म्ड बोन इज द सेस्मोइड बोन. एंड ये विसरल बोन फॉर्म्ड बाय ossification of organs. Remember, this is not seen in humans. Humans में नहीं दिखता है, बाकी सब humans में है. Let's see the examples. Cartilaginous में the long bones will come. This humerus, femur, vertebrae, ये सारे आएंगे कार्टिलेजिनस में. मेम्ब्रेनस में 2 ही याद रखने हैं, बाकी सारे तुम कार्टिलेजिनस में याद रख सकते हो क्योंकि मेनली इट इज कार्टिलेजिनस. सो हियर इट इज द स्कल बोन्स एंड द क्लैविकल. इजी है याद रखना. बाकी जो भी बोन तुम्हें पता है मेनली इज गोइंग टू कम वेयर इन द कार्टिलेजिनस बोन. सेस्मोइड में एक ही मेन एग्जांपल है, दैट इज द पटेला. पटेला इज व्हाट? द नी कैप बोन. जो घुटनों का जो बोन है, राइट, द नी रीजन, द बोन, दैट इज द पटेला. विसरल बोन्स तो ह्यूमंस में नहीं है, but just let's see example. OS, that is ossified palpebrae of crocodile. That is palpebrae. जैसे eyelids, अपने eyelids तो they are like टिश्यू कंपोनेंट है उसमें.
बट क्रोकोडाइल्स के जो आईलिड्स है, पहले तो डाइजेस्ट करो, क्रोकोडाइल्स के पास आईलिड्स है. सो क्रोकोडाइल्स के जो आईलिड्स है दे आर ऑसिफाइड, दे आर बोनी. सो दैट इज द palpebrae, द आईलिड्स ऑफ क्रोकोडाइल. डियर में intervertebral septum. Intervertebral septum is a structure present in the heart. So that is ossified, right? So os cardis. Cardis is the word for heart. Ossified heart component. Not in humans, it is in deer. Okay? So that's the other classification. Cartilaginous, membranous, sesamoid, visceral. Remember, अलग अलग और नाम है, इतने सारे हमें याद करने नहीं है. The common ones you have to remember. Like cartilaginous is the common. Here membranous है. Sesamoid and visceral. Now, after this you have to see what will happen to bone if it is kept in different solutions. अलग अलग solutions में अगर हम bone को रखते हैं तो bone को क्या होता है, ऐसे applicatory questions आए हुए हैं. So we have to see them. बहुत सारे फ्लूइड्स भी नहीं देखने हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी नहीं देखने हैं कि कौन से सॉल्यूशन में डाला तो क्या होता है, बट द मेन वंस. ओके, क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, सो वी हैव टू सी इट. लाइक व्हाट विल हैपन इफ बोन इज केप्ट इन, फर्स्ट सिचुएशन, बोन केप्ट इन dilute HCl or merely HCl भी अगर हमने देखा तब भी. So what is going to happen? The process is decalcification होगा. मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, what will happen, HCl जो है the acidic component, it is going to act on which part, the inorganic part will be affected. So bone will become soft and spongy. Okay, so HCl में डाल देंगे तो पूरा जो inorganic part है वो उड़ जाएगा, वो सारा break down हो जाएगा, and you will be left with what, only the organic part. So bone कैसा हो जाएगा, soft, spongy. Next scenario, bone kept in KOH. KOH क्या है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बोन को रखा तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, नो चेंज. इसीलिए इसमें क्वेश्चन आता है, बोन को कुछ नहीं होगा, बोन क्लीन हो जाएगा. मीन्स अगर बोन के अराउंड ब्लड वेसल्स है, मसल टिश्यू कंपोनेंट है अटैच, उसको KOH में रख देंगे थोड़ी देर तो उसके आजू बाजू जो भी टिश्यू कंपोनेंट अटैच है वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, बोन को कुछ नहीं होगा. सो बोन केप्ट इन KOH, नो चेंज. बोन ड्राइड और बर्न्ड, राइट. सो व्हाट विल हैपन, बर्न तो भी सिनेरियो बाद में देखेंगे, सिर्फ बोन को अगर ड्राई कर लिया सो व्हाट विल हैपन, क्या उड़ जाएगा, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज लॉस्ट, सारा डीके होके निकल जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट ओनली विद द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ बोन विल बी व्हाट, आफ्टर दिस क्या क्या आएंगे, फंक्शंस ऑफ बोन. What all can come the functions? A very common one, 2 mark का क्वेश्चन थियरी में आता है, इनमें बहुत कम बार आया है फंक्शंस पे. लाइक सपोर्ट फ्रेमवर्क है बॉडी का, सपोर्ट बेसिकली देगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. सी सपोर्ट देना बॉडी को जो है इम्पोर्टेंट है, फ्रेमवर्क तो भी विल नॉट सी द फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू हियर. सपोर्ट, लोकोमोशन, राइट, बॉडी पोस्चर, पूरा एंडोस्केलेटन अपना यही है. हीमोपोएसिस वी सॉ, स्टोरेज ऑफ फैट, तो ये सारे फंक्शंस हैं. ओके, सो ये जो फ्रेमवर्क का पॉइंट आया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, दैट
स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या होता है एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें एनसीईआरटी के ये लाइंस है, तो यू शुडंट बी कंफ्यूज, तो हम ये लिख के याद रख लेंगे अबाउट द टू टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। ओके, सो एक होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और एक होता है सपोर्ट फ्रेमवर्क की हम बात करें। ओके, जनरलाइज सपोर्ट जो बोन में इट इज अ फंक्शन। सो ये तो सपोर्ट फ्रेमवर्क स्पेशली है एपिथेलियल टिश्यू का। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द एरियोलर टिश्यू एंड जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो है बोन। सो अकॉर्डिंगली हमें याद रखने ये दोनों एनसीईआरटी के लाइंस है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बोन, सपोर्ट फ्रेमवर्क दैट टू द एपिथेलियल टिश्यू इज गिवन बाय एरियोलर टिश्यू। So that was all about bone. Next session we will talk about the fluid connective tissue. Next heading under specialized connective tissue is fluid connective tissue. पहले हमने skeletal connective tissue देखा specialized के अंदर जिसमें bone था, cartilage था. Now we have to see fluid कनेक्टिव टिश्यू का बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने पहले भी बोला है इसके बारे में सर्कुलेशन चैप्टर जो 11th का ही टॉपिक है उसमें डिटेल में देखेंगे, राइट। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो कंपोनेंट्स हैं, इट इज ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तो ब्लड के बारे में सबको पता ही है, लिम्फ के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लाइक किसी ऑर्गन में हार्ट से अगर 100% ब्लड आना है टू दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, तो मान लो 100% आ गया, तो आइडियली 100% ही बाहर जाना चाहिए वापस हार्ट के पास, बट 100% नहीं जाता है, सिर्फ 90% वापस हार्ट को जाता है। तो 10% का क्या होता है, ये 10% वो ऑर्गन के टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाता है। ओके, बट इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा वापस हार्ट के पास, ये 10% भी जाना चाहिए, राइट। सो वी हैव एन इंडिपेंडेंट सिस्टम विच टेक्स केयर ऑफ दिस 10% ब्लड एंड दैट सिस्टम इज द लिम्फेटिक सिस्टम एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड एज द लिम्फ। ओके, सो ये वो लिम्फ है। ब्लड के कंपोनेंट्स सिर्फ देख लेते हैं जस्ट रफली। इट हैज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब कौन, अपने ब्लड सेल्स। कौन है वो, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, राइट। अब इसमें मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड में फाइबर्स नहीं है, ब्लड हैज नो फाइबर्स इन मैट्रिक्स, फाइबरलेस है। और फाइबर्स की बात कर रहे हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कोलेजन फाइबर्स। We are also talking about proteins which bring about contraction, relaxation. What are those proteins? Those proteins are called as कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जैसे मसल्स में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नहीं है, दे आर एब्सेंट। नाउ इस कंसेप्ट पे एप्लीकेटरी क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो उसमें फाइबर्स नहीं है, तो वो ब्लड है। जिसमें कोलेजन फाइबर्स नहीं है, मैट्रिक्स फाइबरलेस है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नहीं है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिमेंबर इट इज ब्लड। कार्टिलेज में भी ऐसा है जिसके पास फाइबर नहीं है, वो है हाइलीन कार्टिलेज। बट कार्टिलेज पूछा तो, जनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू पूछा तो सर्च फॉर द ऑप्शन ब्लड। ओके, सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मेनली हमें इतना ही याद रखना है, इट हैज ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के कंपोनेंट्स फाइबर्स नहीं होते हैं, स्पेसिफिकली रिमेंबर द कोलेजन फाइबर्स आर एब्सेंट
and contractile proteins which bring about contraction and relaxation are absent. So that was all about connective tissue. In the next session we will see muscular tissue.